जयो निताय गौरांगा निताय गौरांगा जयो निताय गौरांगा निताय गौरांगा जयो निताय गौरांगा जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्वेशे नमः। नित्यानन्दम् अहं नौमि सर्वानन्दकरं परम् हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र के शरण में परम करुणा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके दूसरे देह दयाल निताय परम दयालु नित्यानंद प्रभु के आज आविर्भाव प्रकट्य नित्यानंद त्रयोदशी के पावन पर्व पर इस्कॉन जगन्नाथ मंदिर भीलवाड़ा में संस्थापिका आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का आश्रय लेकर दो तीन दिन से हमारा जीव का जो स्वरूप है भगवान से प्रेम करना और सेवा करना, उसको सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप 1 से 2 में विभाजित कर दिया और वो एक होते हुए भी 2 के रूप में प्रकट हुए। और जो दूसरा वो श्री कृष्ण का रूप है वो है श्री बलराम, जो अपने मंदिर में जगन्नाथ जी और सुभद्रा और बलराम जी विराजमान है। यही बलराम बलभद्र
भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है, प्रथम विस्तार है, आदि काया व्यूह है, और ये हम सबको भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति सिखाने का अवतार है। और यही बलराम जी जब भगवान श्री रामचंद्र का प्रकट्य होता है तो लक्ष्मण के रूप में आते हैं, और लक्ष्मण के रूप में जब आए तो उनको बहुत ऐसे कार्य रामचंद्र की आज्ञा से करने पड़े जिनके लिए वो कुछ प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। सीता की अग्नि प्रवेश के लिए चिता बनाना, एक धोबी के कहने के ऊपर सीता को ऋषियों के आश्रम के बाहर छोड़ के आना, ये लक्ष्मण करना नहीं चाहते थे, परंतु छोटे भाई के नाते श्री रामचंद्र को पूछ भी नहीं सकते थे। तो लक्ष्मण ने ये निश्चय किया, अगली बार अगर मुझे भगवान के साथ अवतार लेना पड़ेगा तो छोटा भाई नहीं बनूंगा, बड़ा भाई बन के आऊंगा। तो फिर वो बलराम जी बन के आए। वही बलराम जी जब भगवान श्री कृष्ण राधा के भाव को अंगीकार करके, राधा के रंग को, कांति को अंगीकार करके एक छिन्न अवतार, छुपा हुआ अवतार के रूप में, सचिनंदन गौरहरि के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरंगा के रूप में आए, तब भी बलराम जी बड़े भाई के रूप में नित्यानंद बनकर आए। तो जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु है, और जो बलराम है वही नित्यानंद है। सो कृष्ण बलराम गौर निताय होकर आए हैं। कल हम यहाँ नित्यानंद के तत्व का निरूपण कर रहे थे कि नित्यानंद की पहचान क्या है। जितने भी अवतार आज तक आपने इस ब्रह्मांड में, इस धरती के ऊपर या अन्य किसी ब्रह्मांडों में आए हैं, जितने भी, वो सारे अवतार विष्णु के माने जाते हैं। और वो विष्णु संकृष्ण का ही विस्तार है, और संकृष्ण बलराम का विस्तार है। तो सारे अवतार जो धरती के ऊपर आते हैं या किसी ब्रह्मांड में आते हैं, वो सब बलराम जी के माध्यम से, नित्यानंद के माध्यम से आते हैं। जितने वैकुंठों में भगवान नारायण हैं, वो सब बलराम जी के मूल संकृष्ण का ही विस्तार है। तो वैकुंठ के नारायण सृष्टिकर्ता, कारण सागर में सोने वाला विष्णु कारण दक्षाई, गर्भ सागर में सोने वाला विष्णु गर्भोदक्षाई, क्षीर सागर में सोने वाला विष्णु क्षीरोदक्षाई, ये भी बलराम जी का ही मूल संकृष्ण से विस्तार है। तो इसका मतलब जो सृष्टि होती है वो भी बलराम जी की कृपा से होती है। हमारा सबके जो सृष्टि करता है वो भी नित्यानंद का ही विष्णु के रूप में विस्तार हुआ है। फिर जिस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं उसके नीचे पानी है, बोर करते हैं तो पानी निकलता है, चारों ओर समुद्र से घिरी हुई है, पानी है, फिर भी अपनी जगह पे क्यों खड़ी है? क्योंकि शेष इसको धारण करके रखा है। पृथ्वी शेष के फणों के ऊपर धारण की हुई है। वो शेष भी बलराम जी का एक अंश अवतार है। तो हम सब वास्तव में नित्यानंद के ऋणी हैं। धरती पे हमको धारण करके वही बैठे हुए हैं। हमारी सृष्टि करने का भी वही सूत्रधार है, और हमारे पालन पोषण करने के लिए हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में जो क्षीरोदक्षाई विष्णु बैठा है वो भी इसी नित्यानंद का ही विस्तार है।
तो हमारा कितना निकट का संबंध नित्यानंद से है, ये हमको समझना चाहिए कि हमारे हृदय में बैठा हुआ नित्यानंद का विस्तार है। इस धरती जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसको धारण करने वाला नित्यानंद का शेष अवतार है। और हमको भक्ति सिखाने वाले जो भी संत महात्मा गुरुजन है, उनमें भी नित्यानंद का ही शक्ति का आवेश है, तब वो हमको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आदि गुरु या आचार्य वो भी नित्यानंद प्रभु की ही विशेष सेवा है। इसका मतलब हमारा नित्यानंद से बहुत घनिष्ठ निकट का संबंध है। और वो नित्यानंद अति दयालु है, परम करुणा है, दयाल निताय, दयाल निताय, दयाल निताय। अति दयालु है नित्यानंद, अति दयालु है, अति दयालु है, परम करुणा, अति करुणा, दयालु है। पतित नहीं देखते हैं, अधम नहीं देखते हैं। जो भी उनके चरणों में प्रणाम कर लेता है, शरणागत हो जाता है, उसके गुण नहीं देखते, उसकी योग्यता नहीं देखते, उसी को अंगीकार करके और जगत से निस्तार कर देते हैं, पार कर देते हैं। ऐसे परम दयालु नित्यानंद प्रभु है। वो आज नित्यानंद त्रयोदशी के दिन राढ़ देश, जहां गंगा नहीं बहती है, ये एक गौड़ देश है जिसको बंगाल कहते हैं, एक गौड़ देश जिसको बंगाल कहते हैं, और एक राढ़ देश, एक उत्कल देश। ये सब जो पंच गौड़ हैं देश, उसमें से एक राढ़ देश है। और उसमें भी जो स्थान है जहां नित्यानंद का प्रकट आज के दिन हुआ था, कुछ 535 एक साल पहले, ऐसे अनुमान के हिसाब से 1400 1486 में चैतन्य महाप्रभु का है ना, 1486 में। उनसे 12 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से 12 वर्ष पूर्व पहले, हाँ 1486 ना महाप्रभु, तो उससे 12 साल पहले 1474 में 74 में नित्यानंद प्रभु का प्रकट हुआ। माता का नाम था पद्मावती और पिता का नाम था हड़ाई ओझा। हड़ाई है, हड़ाई ओझा कहते थे, या हड़ाई पंडित कहते थे। और बचपन से नित्यानंद प्रभु अति सुंदर भी थे। सोने के सुंदर पर्वत जैसा उनका दिव्य शरीर था। पूरे एक चक्र के आकर्षण का केंद्र थे। मात्र 12 वर्ष अपने माता पिता के संग एक चक्र धाम में रहे और उन 12 वर्ष की आयु तक अपने हम उम्र, जिन समान उम्र वाले बच्चों के संग बहुत सुंदर अभिनय किया करते थे। कभी रामचंद्र का, कभी कृष्ण का, और उन लीलाओं में वो बलराम जी का या लक्ष्मण का जो अभिनय करते थे,
उसमें इतने तलीन हो जाते थे कि साक्षात उसके अंदर वही आवेश था, क्योंकि वो वही स्वरूप थे। आज सुबह भी ऑनलाइन क्लास में इसके ऊपर चर्चा हुई थी कि राम रावण युद्ध में मेघनाद की शक्ति से जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो नित्यानंद अपने अभिनय करते हुए मूर्छित तो हो गए, परंतु पर्दा गिरने के बाद वो सचेत हुए ही नहीं। और सबने देखा तो मूर्छित है, श्वास भी नहीं चल रहा है। अब तो पूरा एक चक्र ग्राम एकत्रित हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो उस समय उस जो मंचन हो रहा था उसके निर्देशक ने कहा कि इसके मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण जब मूर्छित होता है उसके उपरांत कौन सा दृश्य आने वाला है मंचन के ऊपर? बोला हनुमान को जाना है, संजीवनी बूटी हिलानी है। बोला आप हनुमान का कौन कर रहा था अभिनय? बोला ये हनुमान, बल जाओ आप संजीवनी बूटी लाने का अपना अभिनय पूरा करो। जैसे वो संजीवनी बूटी लाते हैं और वैद्य जी उस बूटी को सूंघवाते हैं और सूंघते हैं जैसे मात्र, तो लक्ष्मण उठ के बैठ जाते हैं। तो वो मंचन करते थे तो मंचन में अपने उसी भाव में तलीन हुआ जाया करते थे। वो जब 12 वर्ष की आयु के हुए तो एक महात्मा सन्यासी एक चक्र में भ्रमण करते हुए आए। अढ़ाई पंडित से उधर रहे कुछ दिन और उनके अपने घर में भोजन पे बुलाया। तो इस छोटे बालक को देखकर बड़े आकर्षित हुए और कहा पंडित जी मैं तीर्थ यात्रा पे भ्रमण पे जाना चाह रहा हूँ, जा रहा हूँ, मेरे को सहयोग में सेवा के लिए आपका बालक आप दे दीजिए। अब ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती है। पूर्व काल में ऐसे महात्मा लोग किसी भी गृहस्थी को कहते थे कि आपका बालक हमको सेवा के लिए चाहिए, तो वो अपना सौभाग्य समझते थे कि हमारे बालक का भाग्य खुला है कि किसी महात्मा की सेवा का पात्र बना है। तो हड़ाई पंडित ने उस महात्मा की प्रसन्नता के लिए अपने नैनों के तारे निताई को उनके हवाले कर दिया, जैसे महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया था। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है। इसी के ऊपर हम 2 दिन से यही बात कर रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत संघ के इस आध्यात्मिक आंदोलन में कोई नवयुवक अगर उसके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य के कारण सेवा में संलग्न होना चाहता है तो माता पिता को, परिवार को प्रसन्न होना चाहिए। यही भारतीय प्राचीन सृष्टि का जो है दर्शन है। अढ़ाई पंडित ने अपने 12 वर्ष का बच्चा महात्मा को सेवा के लिए दे दिया और वो भारत के पूरे तीर्थों के भ्रमण में उनकी सेवा में रहा। और उसी महात्मा को पंढरपुर में प्रार्थना की नित्यानंद ने कि मेरे को दर्शन भी कराए, सत्संग भी सुनाया, परंतु अभी तक मुझे आपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। क्या आप हमको गोपाल मंत्र देके दीक्षित करेंगे? तो महात्मा लक्ष्मीपति तीर्थ जो मधु संप्रदाय के वैष्णव आचार्य थे, जो माधवेंद्रपुरी पाद के गुरु थे, जिसके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी गौड़ीय संप्रदाय को माधव संप्रदाय के साथ मिलाया है। तो ये बात वास्तव में शास्त्र के प्रमाण से समाज को सिखानी चाहिए कि बच्चे अगर
वास्तविक आध्यात्मिक साधु संतों के संग में रहकर अपने जीवन को कृष्ण अर्पण करना चाहें तो कई कुलों का उद्धार कर देंगे। परंतु आजकल न तो समाज में, परिवारों में इतने संतान हैं। पहले तो 10-12 बच्चे थे, एक बच्चा महात्मा को देने से कोई अंतर नहीं पड़ता था परिवार में, और बड़े शौक से लोग कहते थे कि हमारा एक बालक हम इस आश्रम को दे देंगे, इस महात्मा को गोद में दे देंगे। ऐसे पुराने ज़माने में भारतीय संस्कृति में सदगृहस्थी अपना एक संतान दिया करते थे परंपराओं में महात्माओं को, और बड़ा उत्सव हुआ करता था। हमें याद है, हम कोई आप समझिए कि 60-65 साल पुरानी बात है, एक सन्यासी महात्मा रामानंद संप्रदाय का माधवदास नाम था, हमारे गांव में आया करते थे। अब तो डिस्ट्रिक्ट बन गया वो गांव। वो हमारे गांव में एक हमारे ब्राह्मण समाज के माता जी ने ये निश्चय किया कि मेरा ये जो दूसरे नंबर का बेटा है ये मैं इस संत के चरणों में अर्पण करूंगी। और बच्चा तो कोई स्कूल में 7वीं 8वीं में पढ़ रहा था, तो 8 और 5 13 साल का था, 14 साल का मुश्किल से। तो पूरा समाज, पूरा गांव इकट्ठा हुआ कि अब ये बच्चा धोती पहन के और चोटी रख के महाराज इसको अब स्वीकार करेंगे, इसको जनेऊ दे पहनाएंगे, वेद पढ़ाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे। उस जमाने में ऊंट के ऊपर सवारी होती थी राजस्थान में, तो पूरा शहर उसको विदा करने के लिए आया था। वो गोविंददास फिर उसका नाम रखा गया। वो बाद में वो गोविंददास कई बार हमको मिले, और यहाँ आबू रोड में रहे थे मंदिर में उनके। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये परंपराएं पहले सदगृहस्थी अपने बालक ऐसे साधुओं को अर्पण करते थे, उससे कई कुलों का उद्धार होता था। ये परंपरा अब तो कोई बच्चा कथा में चला जाए, सत्संग में मंदिर में चला जाए तो वो बहुत बड़ी चिंता होती है परिवार को, और परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो ये इसका मतलब कि जो हमारा प्राचीन सदगृहस्थी के जो संस्कार थे वो सब लुप्त होते जा रहे हैं। तो आप नवयुवक कितने सारे जो यहाँ बैठे हुए हो, ये कोई एक जन्म की आपकी पुण्य की कमाई नहीं है, कई जन्मों के आपके भक्ति जनक पुण्य उदय हुए हैं, तब भक्तों के संग में आए हैं, और तब आप इस उम्र में भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के नाम से परिचित हुए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए हैं। ऐसे बालक अगर मंदिर में आके भगवान की सेवा में संलग्न हो जाए तो पेरेंट्स को प्रसन्न होना चाहिए, माता पिता अभिभावकों को बहुत ही उल्लास में उन्नत बच्चों की इस आध्यात्मिक उन्नति को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। नहीं तो फिर आधुनिक शिक्षा के बाद गधा मजदूरी करके और बुरी आदतों में लग के अपने मानव जीवन के दुर्लभ लक्ष्य को भूलकर कोई बच्चा मंदिर में आए तो परेशान होते हैं उनके अभिभावक, और कोई बच्चा अभी इस वक्त कहीं जाके 4 साथियों के साथ शराब पिए तो माता पिता को कोई चिंता नहीं है, सिगरेट पिए तो कोई चिंता नहीं, उसमें वो उनको कोई चिंता नहीं, कहते हैं ठीक कर रहे हैं कोई बात नहीं। इसका मतलब अच्छे रास्ते में जाने वाले को
जाने वालों के प्रति क्यों इतनी समाज के अंदर दुर्भावना आ गई है? क्योंकि हमारा आध्यात्मिक बहुत पतन हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष की संस्कृति का बहुत पतन हुआ है। कुछ दिन पहले हमने ये यहाँ बात की थी, सभी सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, पर उनसे पूछो कि 5 चिन्ह जो है सनातन धर्म पे, कितने ऐसे तथाकथित बोलने वालों को इन 5 चिन्हों का धारण कौन कर रहा है बताओ? वो 5 चिन्ह कौन से हैं? धोती, चोटी, लंगोटी। अब कितने पहनते हैं भारत में? हाँ, जो सनातनी अपने आप को हिंदू कहते हैं उनमें से कितने हैं जो धोती, चोटी और लंगोटी पहनते हैं? और चौथा है तिलक, और 5वां है जनेऊ। कितने लोगों को ये 5 चिन्ह है? यहां बैठे हुए बताओ कितने लोगों के पास है? बाहर को तो छोड़ो। ये कृष्ण भावना अमृत संघ में फिर भी ये सारे संस्कार नवयुवकों को विश्व भर में, चाहे वो किसी भी देश के हो, किसी भी जाति के हो, उनको शिक्षित करके, दीक्षित करके इन संस्कारों से सुसर्जित किया जाता है। तो वास्तव में यही सनातनी है। सो नित्यानंद प्रभु 20 वर्ष तक, 32 साल के जब तक नहीं हुए तब तक लक्ष्मीपति तीर्थ के साथ भारत के तीर्थों का भ्रमण किया, सारे तीर्थों का भ्रमण किया, 4 धामों का भ्रमण किया, 7 पुरियों का भ्रमण किया, 4 सरोवरों में स्नान किया, सारी प्रमुख नदियों का स्नान किया, गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, जल, सिंधु, सबका दर्शन किया। यही तो जन्म में, यही तो उम्र है जिस उम्र में, इस आयु में ये सब तीर्थ तो भागते भागते कर सकते हो, दौड़ते दौड़ते कर सकते हो। 12 से 10 साल, 15 साल तीर्थों में भ्रमण करने का यही तो उम्र है। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, पैदल रोज के 40 किलोमीटर चल सकते हैं। ये उम्र जो है इसी काम के लिए। अब अगर वैसे देखेंगे तो विश्व के युद्धों में 18 से 20 साल के जो सेनापति थे उन्होंने जीते हैं युद्ध। इसमें जो शक्ति है, ये तो भगवान की सेवा में लग जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है। और फिर नित्यानंद प्रभु वृंदावन में जब आए तो बलराम के भाव में सब जगह जगह कन्हई कन्हई करके पुकारने लगे। 12 वनों में ब्रज के वनों में भ्रमण किए, जमुना जी के तट पे कृष्ण कृष्ण कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। तब मात्र इतना ही उनको शब्द सुनाई दिया कि आपका कन्हैया अब ब्रज में नहीं मिलेगा। इस वक्त वो गंगा के तट पे नवद्वीप में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये 32 साल का नौजवान पैदल चला है वृंदावन से, जमुना के किनारे किनारे चलते हुए प्रयागराज आए। प्रयागराज से गंगा का किनारा लिया। प्रयाग में गंगा और जमुना का संगम होता है। जमुना जी अपना रूप को रखती है और गंगा अपने नाम को रखती है। आगे नाम गंगा होता है, परंतु आप कभी भी प्रयाग में जाएंगे तो जमुना भरी हुई दिखती है और गंगा की छोटी धारा उसमें आके मिलती है। बरसात को छोड़ के कुंभ मेला में जब भी हम जाते हैं, गंगा की बहुत छोटी सी धारा, सफेद ध्वल रंग की धारा है, बहुत विशाल श्याम रंग की जमुना में जाके प्रवेश करती है। तो आगे से रंग जमुना का पानी का रहता है, नाम उसका गंगा हो जाता है। तो गंगा ने अपने नाम को रखा और जमुना ने अपने रूप को रखा, और उसी के सहारे नित्यानंद चलते हुए गंगा के किनारे नवद्वीप में पहुंचे, जिसको हम आज मायापुर नवद्वीप, आप लोग सब गए होंगे। वहां गंगा के किनारे पहुंचे नवद्वीप में।
नवद्वीप इसलिए कहते हैं कि गंगा वहाँ कई धाराओं में बट जाती है और नौ छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं। तो उनमें से एक गोद्रुम द्वीप है जिसके ऊपर नित्यानंद प्रभु ने हरि नाम संकीर्तन का दुकान खोला था कि आओ हरि नाम हट खोला है मैंने, तुम्हें खरीद करना है तो श्रद्धा का इसकी कीमत है, मूल है, श्रद्धा तुम्हारे पास है तो लो भगवान के प्रेम को ले लो। गोद्रुम में गोद्रुम द्वीप में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाजन है। महाजन कहते हैं बड़े दुकानदार को जो सबको उधार पे चीज दे सकता हो, महाजन उसको कहते हैं। नित्यानंद महाजन गोद्रुम द्वीप में, तो यहाँ द्वीप है, नव उनके नाम हैं और उन द्वीपों को नवद्वीप इसलिए कहते हैं कि 9 द्वीप है गंगा की धारा में, उधर 9 द्वीप बना दिए हैं। वहां नित्यानंद प्रभु ने निश्चय किया अगर मेरा कन्हैया मेरा भैया अगर यहाँ है तो मेरे को ढूंढ के निकाल लेगा। तो वो गंगा के किनारे नंदन आचार्य के घर में छुप के बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, अपने साथी संगी बैठे हुए हरिदास ठाकुर को कहा, श्रीवास ठाकुर को कहा, श्रीनिधि श्रीपति जो उसके भाई थे उनको कहा, कोई बहुत बड़ा महाशय महात्मा वैष्णव हमारे नवद्वीप में आया है, जाओ घर घर में जाओ, गली गली में जाओ उसको ढूंढ के लाओ। सारे शहर को छान मारा, दरवाजे खटखाए, गलियों में ढूंढा, कोई महात्मा नजर नहीं आया। तो चैतन्य महाप्रभु को शाम को कहा कि नहीं मिले, तो महाप्रभु ने कहा आओ मेरे साथ, सबको साथ लिया। महाप्रभु सीधे नंदन आचार्य के घर पे आए और जैसे घर का दरवाजा खुला अंदर प्रवेश किया, नित्यानंद का चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। गौरा शरीर 20 साल के चैतन्य महाप्रभु हो गए। निमाई पंडित के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं इस वक्त, नवद्वीप में बहुत बड़े विद्वान हैं, केशव कश्मीरी को हरा चुके हैं, ऐसे बड़े विद्वान हैं। उस 20 साल की उम्र के चैतन्य महाप्रभु बड़े बाल घुंघराल में रखे हुए, गोरा रंग, कितना सुंदर लगते होंगे। ये तो आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके चैतन्य महाप्रभु के इस 20 वर्षीय श्री विग्रह का अपने हृदय में दर्शन करके देख लीजिए कि जो देखा होगा नित्यानंद ने उसको कितना आनंद मिला होगा। और चैतन्य महाप्रभु ने जब नित्यानंद जो 32 साल के उस समय संसार की दृष्टि से हो चुके थे, उनके ऊपर जैसे दर्शन उनका हुआ, दृष्टि पड़ी, एक दूसरे को देखने लगे और स्तब्ध हो गए। थोड़ी देर के लिए हिल नहीं पाए और जब हिले तो दौड़े एक दूसरे के ऊपर आलिंगन करने को, एक दूसरे को आलिंगन कर लिया। यहां पहली बार गौरंगा महाप्रभु और नित्यानंद का मिलन होता है और इस मिलन को देख के सब आश्चर्यचकित होते हैं। सारे पार्षद इनका दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। अब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के संग में संकीर्तन के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और तब ये समय है जब श्रीवास आंगन में रोज रात को हरि नाम संकीर्तन होता है और नित्यानंद प्रभु उनके बीच, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, ये 5 तत्वों का मंत्र है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, ये सारे के सारे जिनका नाम है, ये सब उस पूरी रात नाम का संकीर्तन करते थे और सुबह होते ही फिर गंगा का स्नान करके हर एक अपने निवास पे जाते थे। और नित्यानंद प्रभु ऐसे अवधूत सन्यासी का वेश धारण करते थे। कभी नित्यानंद प्रभु को घर पे भोजन पे बुलाया, अद्वैत आचार्य ने तो खाते खाते ऐसे ही खान पना जूठन उठा के थाली
फेंकता है, सीधा अद्वैत आचार्य के ऊपर जूठन गिरता है। अद्वैत आचार्य कहता है, न तेरा कोई धर्म है, न कह तो तेरा कोई वर्ण है, तुमको कहा मैंने घर में भोजन पे बुलाया, जूठन मेरे के ऊपर फेंक के मुझे अपवित्र कर दिया, मैं ब्राह्मण हूं। अब ये इस उम्र के विष्णु का, साक्षात विष्णु, महाविष्णु धरती के ऊपर अद्वैत आचार्य के रूप में आए हैं, और बलराम जी नित्यानंद का प्रसाद है। वास्तव में वो कहते हैं, मैं सौभाग्य मेरा है कि मेरे को प्रसाद मेरे अंग पे लगा तो भी मैं धन्य हो गया। परंतु ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ विनोद करते हैं। इतना बड़ा नित्यानंद इतना उन्मत्त है गौर निताय गौरंग महाप्रभु के प्रेम में, इतने उन्मत्त है कि अपने शरीर का और अपने व्यवहार का विचार नहीं रहता है। वो श्रीवास की पत्नी मालिनी माता जी की गोद में जाके बैठ के स्तनपान करता है जैसे बच्चा बन गया हो, और सभी नित्यानंद को बच्चा मानते थे। ऐसे उनका भाव था कि सबको आश्चर्य लगता था कि ये प्रेम उन्मत्त, प्रेम में इतने मगन थे, परम करुणा अवतार थे, अधम को नहीं देखते थे, पापी को नहीं देखते थे, सबको कृष्ण प्रेम दे देते थे। और अब चांद काजी ने जब संकीर्तन आंदोलन को रोकने का प्रयास किया तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के संग, बहुत से भक्तों के संग पहली बार उसके विरोध में संकीर्तन किया। अब नित्यानंद प्रभु की कृपा का अब समय आया। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मेरे प्रचार से विशेष रूप से ये ब्राह्मणों के बच्चे मेरे राधा भाव को, गोपी भाव को समझ नहीं पा रहे हैं और इसका मजाक उड़ा रहे हैं या अवहेलना करके अपराध कर रहे हैं, तो अब मुझे संन्यास लेना चाहिए। 24 साल के हो गए हैं चैतन्य महाप्रभु, तो 32 और 4 36 साल के हो गए हैं नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने निश्चय किया कि संन्यास लेना है, तो साथ में नित्यानंद प्रभु गए। संन्यास लेने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु को 3 दिन तक उसी गौड़ और राढ़ देश में घुमाते घुमाते उनके साथ छल किया। नित्यानंद ने चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के साथ छल किया, और वो प्रेम में इतने मगन थे कि कुछ ग्वालों को कहा कि ये पूछे कौन सा स्थान है, बोलना वृंदावन है। पूछे ये नदी कौन सी है, बोलना जमुना है। और ये गंगा के तट पे आए और ग्वालों ने कहा कि वृंदावन है, वो जमुना समझ के उसमें कूद पड़े। और दूसरी तरफ से नित्यानंद प्रभु ने संदेश भेजा अद्वैत आचार्य को, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के वेश में कपड़ों के साथ नदी के अंदर नहाने के लिए चले गए, आप सूखे कपड़े लेकर नाव में आके उनको वहां से ले चलो। तो अद्वैत आचार्य को नाव में देख के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आप वृंदावन कैसे आए आचार्य? बोला वस्त्र पहनो फिर चलते हैं वृंदावन का दर्शन करने। उनको लेके आए शांतिपुर। तो शांतिपुर लेके आए तो चैतन्य महाप्रभु कहते वृंदावन नहीं है, ये जमुना नहीं है, ये नित्यानंद ने मेरे को धोखा दिया है, मेरे को वृंदावन नहीं जाने दिया है। अब नित्यानंद का काम क्या है? चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को चैतन्य महाप्रभु से मिलाना। अब चैतन्य महाप्रभु अगर सन्यास के बाद 24 साल की उम्र में एक बार वृंदावन चले गए तो कब देखेंगे गौड़ देश के लोग चैतन्य महाप्रभु के भक्त, कब उनका दर्शन दोबारा करेंगे? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को छल के नित्यानंद शांतिपुर में लाए। अब तीनों प्रभु जी बैठे हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। तब तो सारे नवद्वीप के भक्त वहां दर्शन करने के लिए आए। सच्ची माता आई, सच्ची माता की आंखों में आंसू है। सन्यासी के वेश में अपने बालक को देखा है, 24 वर्ष का निमाई है, एक ही सहारा था। पहले ही विश्वम्भर जो बड़ा भाई था वो सन्यास लेके चला गया था। फिर
मिश्रा जी भी चले गए, अकेली सची माता थी। चैतन्य महाप्रभु माँ के चरणों में प्रणाम करके कहा, माँ मैं पागल हो गया था, मैंने संन्यास ले लिया, आप कहो तो मैं वापस घर चलूं। गौरंगा की जननी ने कहा कि नहीं, आप अपने अब संन्यास धर्म का पालन कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु का, माँ मैं हर समय आपके रसोई घर में आपको जब जो पकाएंगी उसको खाने के लिए मैं रोज आऊंगा। इसलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु 4 स्थानों पे सदा मिलते हैं। श्रीवास के आंगन में मिलते हैं, कभी भी जाओ तो वहां चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे। नित्यानंद के कीर्तन में मिलते हैं, जहां नित्यानंद कीर्तन करते हैं वहां महाप्रभु आ जाते हैं। सचिर रंधन, सची माता के रसोई घर में सदा चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं। वो भोजन बनाती है, कहती है कौन खा गया आके, गौरंगा आके खा जाते हैं। और राघवेंद्र झालन, ये राघवेंद्र का घर है पानीहट्टी में। वो चैतन्य महाप्रभु के लिए पूरे वर्ष में खाने के लिए अचार, सूखे फल और सूखी मिठाइयाँ ये सब बना के, छोटे छोटे झोलियाँ बना के बड़े झोले में डाल के, राघवेंद्र के झालन उसको कहते थे, वो झोला लेके चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में हर साल रथ यात्रा से पहले भेंट दिया करते थे। सो चैतन्य महाप्रभु संन्यास के 3 दिन वहां रहे, 4-5 दिन रहे। तो सच्ची माता ने कहा, बेटा आप संन्यास धर्म का पालन करो, परंतु वृंदावन मत जाओ, आप जगन्नाथपुरी में रहो। जगन्नाथपुरी तो यहाँ गंगा सागर है बंगाल में, सारे लोग गंगा सागर का स्नान करने आते हैं माघ मेले में, और रथ यात्रा के समय सारे ही यहाँ के लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो साल में 2 बार आपका समाचार तो मिलता रहेगा। वृंदावन जाओगे तो बहुत दूर हो जाओगे। चैतन्य महाप्रभु ने माता का ये आज्ञा पालन किया। अब यहाँ से नित्यानंद प्रभु के संग में मुकुंदा साथ में है, एक और भी 4 आदमी साथ में हैं, और ये पैदल गंगा के किनारे किनारे चले हैं। जब रेमुना पहुंचे हैं तो वहाँ खीर चोर गोपीनाथ को देखा है चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु ने उनको बताया कि ये वो स्थान है जहाँ भगवान गोपीनाथ ने प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का एक मिट्टी का दोना चोरी किया था, कुल्हड़ चोरी किया था। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से पूरी ये खीर चोर गोपीनाथ और माधवेंद्रपुरी की महिमा को सबको सुनाया। यहाँ से सन्यासी के वेश में चैतन्य महाप्रभु और साथ में नित्यानंद प्रभु और मुकुंदा, और चौथा संभवतः चंद्रशेखर है। उसके उपरांत तो जो सत्यभामा के भाव में थे, क्या जगदानंद बाद में साथ रहे, बहुत निकट रहे उनसे। जब जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले 18 नाला, एक नदी है बहती है, तो पुराने जमाने में पुल बनते थे ना, तो उसमें दरवाजे होते थे, तो उसको कहते हैं 18 नाला। एक नदी के ऊपर ऐसी पुल बनी है जिसके अंदर पहले पुल के नीचे ऐसे ईंटों के, तो सरिये वरिये तो होते नहीं थे, तो ईंटों से दरवाजे बनाते थे। तो एक नदी फिर 18 नालों के रूप में वहाँ से बहती है। वो अभी भी वहाँ पड़ी है, जहाँ जाते हैं तो वहाँ से सुदर्शन चक्र जगन्नाथ मंदिर का दिखता है। अभी बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई है तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पहले तो वहाँ से जो सुदर्शन चक्र दिखता था 18 नाला से, वहीं से प्रणाम करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ से थोड़ा उनसे आगे, 18 नाला से थोड़ा आगे एक नदी का किनारा है, वहाँ चैतन्य महाप्रभु नदी में स्नान करने के लिए गए। तो नित्यानंद ने उनका जो डंडा पड़ा था वहाँ संन्यास का, वो केशव भारती ने 1 दंड दिया था। वैष्णव के पास 3 दंड होते हैं, मन कर्म वचन तीनों के लिए 3 दंड होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्नान कर रहे थे, नित्यानंद ने उनके डंडे के 3 टुकड़े कर दिए, नदी में फेंक दिए। तो उस जगह का नाम हो गया दंड भंग।
तीर्थ, दंड भंग तीर्थ हो गया। और वो स्थान अब इस्कॉन ने वहाँ मंदिर बनाया है गुरु गोविंद स्वामी महाराज के शिष्यों ने, और नदी का बहुत सुंदर किनारा, बहुत अच्छी सी जगह है दर्शन करने जैसी। महाप्रभु वहाँ गए, वहाँ एक महादेव का मंदिर है, उसका दर्शन किया है महाप्रभु ने, और यहाँ नदी में स्नान किया है। अब महाप्रभु को क्रोध आ गया, नित्यानंद नित्यानंद तुम आज मेरी एक ही संपत्ति थी डंडा, उसको भी तोड़ दिया, तुम्हारे साथ मुझे नहीं जाना, या आप आगे जाओ या मैं आगे जाऊं। तो सबने कहा आप आगे जाइए। महाप्रभु वहां से दौड़े 18 नाला से, सीधे दौड़ते दौड़ते सीधे जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार से प्रवेश किया। जगन्नाथ का दर्शन करते ही मूर्छित हो गए। वो जो सेवाधारी चौकीदार खड़े थे उन्होंने समझा कोई पागल है, भिखारी है, कौन गिर पड़ा है। तब तक सार्वभौम भट्टाचार्य जो वहां के राजा के पुरोहित थे, उन्होंने देखा कि ये कोई सामान्य सन्यासी नहीं लग रहा है, ये दिव्य पुरुष कोई लग रहा है। उनको उठवा कर अपने घर ले गए। आज भी वल्लभाचार्य के घर और अपने सार्वभौम भट्टाचार्य का घर आज भी जगन्नाथ मंदिर के पीछे है, और उसके घर से एक नीचे से सुरंग है जो जगन्नाथ मंदिर में जाती है। उनके जाने के लिए रास्ता भी अलग बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु को वहां पहुंचाया। तब तक नित्यानंद प्रभु अन्य साथियों के संग भागते हुए मंदिर में आए। समझ में आ गया कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु नहीं है, तो पता लगा सार्वभौम भट्टाचार्य के घर है। वहाँ कीर्तन किया, चैतन्य महाप्रभु सचेत हो गए। फिर यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य का चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया। अब हम आज नित्यानंद प्रभु के एक हमने सुबह आपको बताया था कथा में कि रघुनाथ दास गोस्वामी सिद्धांत ये है कि कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस कली काल में गौरंगा के राधा भाव के अवतार में आए हैं। वही कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, परंतु वो कृष्ण प्रेम बांटने का अधिकार नित्यानंद प्रभु को है। जब तक नित्यानंद प्रभु नहीं कहेंगे तब तक चैतन्य प्रभु महाप्रभु से कृष्ण प्रेम किसी को नहीं मिलेगा। तो रघुनाथ दास 2 बार चैतन्य महाप्रभु से मिल चुके हैं, परंतु उनकी इच्छा चैतन्य महाप्रभु से कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, चैतन्य महाप्रभु के चरणों का शरण लेने का है। जा नहीं पा रहे हैं। सेठ बाप के बेटे हैं, चाचा ताऊ को एक ही लड़का है, बचवंदा गोवर्धन और हिरण्य को। वो भागने का प्रयास करते हैं लेकिन भागने नहीं देते हैं। अपने ही घर में हाउस अरेस्ट करके रखा है, 12 द्वारपाल रखे हैं कि कहीं भाग न जाए। चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में उन्मत्त है रघुनाथ दास गोस्वामी, लेकिन जा नहीं पा रहा है। नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ गंगा के तट पे पानीहट्टी में आए हुए थे, जो मात्र 10 मील था रघुनाथ के पिता के घर से। रघुनाथ ने कहा कि मैं नित्यानंद का दर्शन करने जाना चाहता हूँ। कहा ठीक है, भाग मत जाना, इसके साथ 12 ये इसके रखवाले जाएं, रक्षक जाएं, अंगरक्षक, और धन के साथ सेवक दिया कि कोई सेवा करनी हो। तो जैसे ही वह रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंचते हैं तो चैतन्य महाप्रभु और सारी नित्यानंद प्रभु को समाचार मिलता है कि ओ हिरण्य का, गोवर्धन का ये सुपात्र रघुनाथ आ गया। चैतन्य महाप्रभु के चोर है, इधर लाओ, उसको दंड करना है, दंड देंगे, चोर है, चोर है। अरे इतने बड़े धनी सेठ का बेटा चोर कैसे हो सकता है? बोला चैतन्य महाप्रभु का प्रेम मेरा खजाना है, इसको ये जाके अपने आप चुराना चाहता है, ये नहीं दे सकता है जब तक मैं नहीं दूंगा, ये चोर है। अपने आप सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास कैसे जा सकता है? कहा कि तुम्हें दंडित करेंगे। क्या दंड देंगे? बोला ये सारे हजारों मेरे जो यहाँ पार्षद भक्त हैं, इन सबको भोजन कराओ। अब गर्मी का मौसम है, दही के अंदर चिवड़े को भिगा के उसके अंदर कर्पूर और केला डालकर और आम और रस दूध डालकर ऐसा सुंदर बहुत बड़ा उत्सव हुआ, दही चीरा का उत्सव हुआ। सबको भोजन कराया गया। चैतन्य महाप्रभु अदृश्य रूप से आए, उनके लिए पत्तल बिछाया गया।
फिर बहुत बड़ा महासंकीर्तन नित्यानंद प्रभु का हुआ, आनंद हुआ। फिर रघुनाथ ने जब सबको दक्षिणा दी, स्वर्ण की मुद्राएं, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा अब आप चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति करने के अधिकारी हो गए। हम आपको इन सब वैष्णव का आशीर्वाद देते हैं और उसके सर के ऊपर अपने चरण को रख के कहा अब जल्दी आपको चैतन्य के चरण प्राप्त होंगे। और थोड़े दिनों के बाद ही रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर से भागे और 12 दिन पैदल चलते हुए जगन्नाथपुरी पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु के पास। अब इस कथा को आगे नहीं बढ़ाते हैं। 18 साल तक रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीला के साक्षी हैं और स्वरूप दामोदर के साथ लिखी हुई सारी जो महाप्रभु की लीलाएं हैं उनको उन्होंने आके वृंदावन में कविराज गोस्वामी को सुनाए और जिन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखा। तो दूसरा नित्यानंद का कृपा पात्र कविराज गोस्वामी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य चरितमृत के रचयिता हैं। ये अपने भाई के साथ बंगाल में रह रहे थे। नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद मेना निकेतन वहां आए तो उनका सम्मान नहीं किया गया। कविराज को अच्छा नहीं लगा, उसने अपने भाई को कहा ये अच्छा नहीं है, नित्यानंद महाजन इतने बड़े परम कृपालु हुए, उनका ये पार्षद यहाँ आया है, आपने इसका सम्मान नहीं किया है, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। रात को सोए तो नित्यानंद प्रभु स्वप्न में आके कहते हैं चिंता मत करो कविराज, तुम सीधे वृंदावन जाओ, तुम्हारा सब मनोरथ पूरा होगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और दूसरे दिन ही कविराज वहां से उठ के वृंदावन के लिए चले हैं। जैसे वृंदावन में पहुंचे हैं, रूप गोस्वामी और रघुनाथ का सानिध्य प्राप्त हुआ, सनातन गोस्वामी का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके संग में बैठ के स्वयं कविराज गोस्वामी लिखते हैं नित्यानंद की कृपा से मुझ जैसा पतित वृंदावन धाम में आ गया। रूप गोस्वामी के चरणों की, रघुनाथ के चरणों की प्राप्ति हो गई, मदन मोहन का दर्शन हो गया, गोपाल गोविंद का दर्शन, गोविंद देव का दर्शन हो गया, गोपीनाथ का दर्शन हो गया। इससे ज्यादा और कौन दयालु हो सकता है। फिर कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत में नित्यानंद का चरित्र लिखा है कि मैं तो चैतन्य चरित्र लिखता हूं, लेकिन चैतन्य चरितमृत का वास्तव में वेद व्यास है वृंदावन दास, और वृंदावन दास ठाकुर साक्षात नित्यानंद प्रभु का अंतिम शिष्य है। ये वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य नित्यानंद का शिष्य है। और नित्यानंद ने उनको कहा कि माम गाची से आप देनौर जाओ, वहां बैठ के चैतन्य भागवत का प्रकाशन करो। तो चैतन्य भागवत लिख रहे थे, लेकिन वृंदावन दास उनके अंदर अधिक वर्णन नित्यानंद की महिमा का कर रहे हैं, क्योंकि वो नित्यानंद के शिष्य थे। वो आवेश में नित्यानंद का वर्णन अधिक कर गए उसमें। वो तो नित्यानंद भागवत जैसा लग रहा था। वो भविष्यवाणी करते हैं कि मैं लिख रहा हूं चैतन्य महाप्रभु का चरित्र, भविष्य में एक और व्यास आएगा जो इसका विस्तार करेगा। तो नित्यानंद कहते हैं कि वृंदावन दास व्यास है चैतन्य चरितमृत का, चैतन्य के, परंतु चैतन्य महाप्रभु के अंत्य लीला है जो 18 साल जगन्नाथपुरी, उसका विस्तार कविराज गोस्वामी ने किया है। तो वो भी कविराज गोस्वामी भी चैतन्य लीला के व्यास है। ये दो व्यास है चैतन्य लीला के, ऐसा भाव गौड़ीय वैष्णव का है। और इसलिए हर अध्याय जहाँ पूरा होता है चैतन्य चरितमृत का, वहाँ कविराज गोस्वामी लिखते हैं रूप रघुनाथ पदे ये आस, चैतन्य चरितमृत लिखे कृष्णदास। अपने आप को उन दोनों का चरणों का दास माना है। और ये वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद का शिष्य है, जिन्होंने हमारे लिए, देखो चैतन्य महाप्रभु के दोनों चरित्रों के रचयिता नित्यानंद की कृपा पाते हैं। और फिर तीसरी, अब मानो कि दूसरी जनरेशन चैतन्य महाप्रभु के पार्षद 6 गोस्वामी,
उसके बाद 3 प्रभु दूसरी जनरेशन है। ये 3 प्रभु में नरोत्तम दास ठाकुर के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम को पद्मा नदी के अंदर रख दिया था। और नित्यानंद साथ थे, पद्मा अपने किनारों से बाहर निकल के आई, सबने कहा हो क्या गया? तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु की ओर देखा, क्या हो रहा है महाप्रभु? बोला मैंने कृष्ण प्रेम इस नदी में रखा है, इसलिए नदी उफन रही है। नित्यानंद आपका सेवा है, भविष्य में नरोत्तम आएगा और नरोत्तम को आप प्रेरणा देना कि आपके लिए चैतन्य महाप्रभु ने यहां नदी में प्रेम रखा है। वो आके जब नहाएगा तब ये नदी ऐसे ही फिर उफना के ऊपर आ जाएगी, किनारों के ऊपर छोलियां आ जाएंगी, तब समझना कि वो नरोत्तम है। और फिर नरोत्तम दास को भी नित्यानंद प्रभु ने नवद्वीप का दर्शन कराने के उपरांत भेजा था वृंदावन। उनका भी तो जो हमारी परंपरा के जितने आचार्य हैं वो सब नित्यानंद के प्रतिनिधि हैं। तो अब इन शब्दों के साथ इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण प्रेम चाहिए जिसके लिए हम कृष्ण भावना में अपने आप को जोड़ पाए हैं। हमारा उद्देश्य है कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति करना। ये बात आज नित्यानंद त्रयोदशी के दिन 2024 के फरवरी के आज 22 और त्रयोदशी इस माघ महीने की का याद रखो कि हमारे कृष्ण भावना में जुड़ने का एकमात्र उद्देश्य है राधा कृष्ण के प्रेम को जगाना, जो हमारे हृदय में पहले से भगवान ने भर के भेजा है। परंतु वो प्रेम जागेगा मात्र चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, क्योंकि वो राधा के भाव में है। कृष्ण के प्रेम की स्वामिनी राधा रानी है, वही किसी को कृष्ण का प्रेम दे सकती है, कृष्ण की सेवा दे सकती है। और चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में है, उसी प्रेम को सिर्फ चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। और चैतन्य महाप्रभु उसको कृष्ण प्रेम देंगे जिसके लिए नित्यानंद प्रभु हमारे को रिकमेंड करेंगे या सिफारिश करेंगे। और नित्यानंद प्रभु उसी की सिफारिश करते हैं जो अधम नीच पापी तापी उसको जाके कहता है, क्या कहता है? भज गौरंगा कह गौरंगा लह गौरंगा नाम रे। भज गौरंगा कह गौरंगा लह गौरंगा नाम रे। भज गौरंगा कह गौरंगा लह गौरंगा नाम रे। जे गौरंगा भजे गौरंगा भजे से अमी प्राण रे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गौरंगा महाप्रभु का जो नाम लेता है नित्यानंद प्रभु कहते हैं जो गौरंगा महाप्रभु की पूजा करता है। गौरंगा भजे का मतलब सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु की सेवा होती है हरे कृष्ण मंत्र जपने से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और कह गौरंगा का मतलब गौरंगा महाप्रभु की कथा करो। और गौरंगा महाप्रभु की कथा क्या है कि राधार सीमा, राधार प्रेम सीमा, राधार महिमा। राधा की महिमा क्या है, राधा रानी का तत्व क्या है, ये सिर्फ गौरंगा महाप्रभु जो उसकी कथा कहेगा, जो राधा के भाव में गौरंगा महाप्रभु आए हैं। और ले गौरंगा नाम रे, जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र जपने से पहले
अपराध से मुक्त होने के लिए पंचतत्व मंत्र जपते हैं, तो उसमें गौरंगा का नाम पहले आता है। गौरंगा, राधा रानी को गौरंगी कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु को गौरंग कहते हैं। कृष्ण राधा रानी के रंग को धारण करके आए हैं, तो गौरंगा महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद कहते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करता है हरे कृष्ण मंत्र जप कर, जो गौरंगा महाप्रभु की कथा करता है, राधा रानी के प्रेम की सीमा का वर्णन करता है और उसकी महिमा का वर्णन करता है, और जो गौरंगा का नाम लेता है उसका वो मेरा प्राण है। मैं बिक जाता हूं, मुफ्त में उसका हो जाता हूं। कोई सचिनंदन कहे, कोई गौर हरि कहे, उसके लिए मैं अपने आप को बेच देता हूं, मुझे खरीद लो। और फिर एक कथा कह के आज की इस कथा को नित्यानंद त्रयोदशी के बलराम जी के नित्यानंद के रूप में परम दयालु करुणा अवतार के रूप में आए पार्षद साक्षात बलराम जी की इस लीला के विषय में चैतन्य महाप्रभु के पास एक ब्राह्मण नवदीप से गए जगन्नाथपुरी और कहने लगे, चैतन्य महाप्रभु ये तो मैं विश्वास के साथ मानता हूं कि आप तो साक्षात श्री कृष्ण हैं और राधा रानी के भाव में प्रेम में उन्मत्त कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए आए हैं, परंतु नित्यानंद सन्यासी है, कभी रेशमी कपड़े पहनते हैं, कभी पान चबाते हैं, कभी किसी का भी खा लेते हैं। आज हम सुबह बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र के रूप में, तो ब्राह्मण धर्म का पालन किया, और जब संन्यास लिया तो संन्यास धर्म का भी कठोरता के साथ पालन किया। कहीं भी इतनी यात्राएं 6 वर्ष चैतन्य महाप्रभु पैदल यात्रा की पूरे दक्षिण भारत की, वो पंढरपुर तक, महाराष्ट्र में बॉम्बे तक गए और फिर जमुना के किनारे प्रयागराज से वृंदावन तक गए। कभी भी भोजन ब्राह्मण के घर के अलावा कहीं नहीं खाया चैतन्य महाप्रभु का। सारी चैतन्य चरितामृत पढ़ के देख लो, पक्का अपने संन्यास धर्म का पालन किया, ब्राह्मण धर्म का पालन किया। नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने तो बड़े बड़े मंत्रियों को प्रचार किया, मुख्यमंत्री बंगाल के सनातन को, वित्त मंत्री रूपक को प्रचार किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने पतित अधम जगाई मधाई जैसे पापियों को प्रचार किया। वो अवधूत हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद की प्रवृत्ति, अगर तुम्हारा भाव ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से नित्यानंद चाहे कैसे भी रूप में, चाहे कुछ भी करे, लेकिन ब्रह्मा शंकर के लिए भी पूजनीय है और मेरे लिए भी पूजनीय है, इसलिए सावधान हो जाओ। वैष्णव की निंदा कभी मत करना। वो मरीचि ब्रह्मा का पुत्र है, प्रजापति है, जिसके 6 पुत्र थे। वो ब्रह्मा जी के अंदर दोष देख के हंसे थे। चैतन्य महाप्रभु ये कथा बता रहे हैं। नित्यानंद के विषय में जब ये प्रश्न किया गया तो ये कथा बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे वो 6 मरीचि के पुत्र। ब्रह्मा जी के उस अवज्ञा के कारण उनको असुर जोनी में जाना पड़ा। ऋषि के पुत्र होते हुए भी असुर जोनी में चले गए। हिरण्याकश्यप ने उनको श्राप दिया, तुमको अपने पिता के हाथों मरना पड़ेगा। वही 6 बच्चे मरीचि के पुत्र देवकी के 6 गर्भ के रूप में आए, जिसको काल नेमी कंस ने अपने हाथों से मारा। तो महाप्रभु कह रहे हैं, वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए।
नित्यानंद प्रभु किसी की निंदा नहीं की, किसी को दंडित नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने दंडित किया है, अपराधियों को दंडित किया है, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कभी दंडित नहीं किया। ये किसी के हमारे पाप को, अपराध को देखते ही नहीं है नित्यानंद प्रभु। कभी नित्यानंद कृपा करेगा, कब करेंगे कृपा नित्यानंद प्रभु? कि हम वृंदावन में जाएंगे, राधा कृष्ण के युगल प्रेम को पाएंगे। कब पाएंगे? ये नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं। कब करुणा करेंगे नित्यानंद प्रभु? तभी वृंदावन का वास मिलेगा, तभी राधा कृष्ण के प्रेम का प्रसाद मिलेगा। तो आज ऐसे परम करुणा दयाल निताय का प्रकट्य दिवस है, त्रयोदशी इस माघ महीने की। और प्रचार करने के लिए, इसलिए हम कहते हैं श्रील प्रभुपाद ने नित्यानंद के प्रतिनिधि के रूप में जाके पाश्चात्य देशों में उन हेपियों को जो जगाई माधाई से विपतित थे, सब बुराइयों में लिप्त थे, उनके ऊपर करुणा कृपा करके गौरंग महाप्रभु और राधा कृष्ण की भक्ति का रास्ता बताया। तो प्रभुपाद जी नित्यानंद के भाव में वहां तो पतितों को प्रचार किया था, परंतु प्रभुपाद जी 71 के बाद जब भारत में प्रचार किया तो उन्होंने बहुत बड़े लोगों को प्रचार करने का प्रयास किया। यहाँ इधर प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के भाव में प्रचार किया और पाश्चात्य देश में नित्यानंद के भाव में प्रचार किया। तो दोनों के भाव में श्रील प्रभुपाद ने इस कृष्ण भावना अमृत के सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ गीता और भागवत के संदेश को पूरे विश्व में एक अखंड भारत के आध्यात्मिक रूप की स्थापना की है। और ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी उसका जो है प्रमाण है कि पृथ्वी ते आते यत्र नगर आदि ग्राम, पृथ्वी ते जितने जितने पृथ्वी के ऊपर नगर हैं, गांव हैं, शहर हैं, सर्वत्र होई वो, सब जगह होगा हरि नाम का प्रचार होगा, कृष्ण नाम का प्रचार होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरंगा महाप्रभु के नाम का प्रचार होगा। अब रशिया में हम जाते हैं, 100 से अधिक मंदिर हैं और कोई भारतीय नहीं है, सारे रशियन हैं। स्त्री का बाहर से बेचारी कुछ भी पहन के आए, मंदिर में एक अलग कमरा है स्त्रियों के, आते ही साड़ी पहन के मंदिर के अंदर प्रवेश करेगी। पुरुष बाहर से आएगा, मंदिर के बाहर एक कमरा पुरुषों के लिए अलग है, वो जो भी उनका पैंट बाहर का या सर्दी के कोट है उधर रखेगा, वहां से धोती पहन के फिर मंदिर में आए। और सैकड़ों 100 से अधिक मंदिर है, कोई 25-50 में तो मैं जाता आता रहता हूँ, लेकिन और अधिक उधर मंदिर है। और सब जगह नित्यानंद और गौरंगा प्रभु विशेष रूप से हैं। एक राधा गोविंद देव जी का मंदिर है ओम्स्क में, और ऐसे अफ्रीका से लेकर और बहुत से दुनिया के देशों में 800 से अधिक केंद्र जो आज हैं, ये नित्यानंद की करुणा और कृपा के कारण उन सब लोगों को ये अखंड भारत की आध्यात्मिक जो है एक सूत्र है जो प्रभुपाद ने नित्यानंद चेतना की कृपा से राधा कृष्ण के प्रेम को दिया है। और वो सब लोग पूरे विश्व से वृंदावन आ रहे हैं, मायापुर जा रहे हैं, नवदीप जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, पूरे विश्व को ये दिया है। ये कली काल में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की कृपा का प्रसाद जो प्रभुपाद ने विश्व में बांटा। और हम सब भाग्यशाली हैं कि ये सेवा अब हमको मिली है आगे प्रचार को बढ़ाने की। यहाँ आपके भीलवाड़ा में भविष्य का राधा कृष्ण के मंदिर का जो निर्माण होने वाला है, उसके लिए अब आप इस नित्यानंद त्रयोदशी से नित्यानंद की कृपा से अपने आप को परिपुष्ट करके और इस काम में लग जाओ कि आने वाली नित्यानंद त्रयोदशी अपन उधर ही मनाएंगे। जय श्री कृष्ण भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की, दाई गौर प्रेमानंदे, श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र की। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है?
कुछ प्रश्न जिज्ञासा किसी का? जय श्री कृष्ण। है? हाँ जी बोलिए। जीव गोस्वामी को भी नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को भी नित्यानंद प्रभु ने नवद्वीप का दर्शन करा के कहा था कि बनारस में सब भागवत का सिद्धांत पढ़ो, और फिर वो सबसे बड़े अपने समय के विद्वान हैं जिसके ऊपर बहुत से लोग आज तक शोध कर रहे हैं वृंदावन शोध स्थान में। तो जीव गोस्वामी भी नित्यानंद की कृपा पाते बड़ा। हरे कृष्ण।